जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। ये कोई जात की बात नहीं बोली। ठीक है, ठाकुर जो है वो सब देंगे, हम ही लोग अहीर जाति से। ठाकुरों पर जारी सियासत के बीच तेजस्वी यादव ने राजपूतों को लेकर एक बड़ा दावा किया और कहा कि जितना सम्मान हमारी पार्टी राजपूतों को दी है शायद ही कोई पार्टी दी होगी। दूसरी बड़ी बात, तेजस्वी यादव ने कहा कि जितने राजपूत विधायकों की संख्या हमारे पार्टी में है उतना तो भाजपा के पास भी नहीं है, जो कि झूठ साबित होता दिख रहा है। आज की इस वीडियो में हम आंकड़ों के जरिए बात करेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने राजपूत विधायकों की बात की है तो इसलिए हमने और हमारी टीम ने रिसर्च किया और पता किया कि बिहार विधानसभा में किस पार्टी के कितने एमएलए हैं और उसमें राजपूतों की संख्या कितनी है। जो दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो कितना सच और कितना झूठ है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, पहले छोटी सी क्लिप को आप सुनिए। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है, तो ये तो बेकार की बातें हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जितनी राजपूतों की संख्या हमारी पार्टी में है, आरजेडी में है, उतना तो भाजपा में भी नहीं है। बल्कि सच्चाई जो है वो बिल्कुल ही विपरीत है। और सच्चाई सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि तेजस्वी यादव भी झूठ बोलते हैं क्या। दरअसल बिहार विधानसभा का आंकड़ा बताता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने टोटल 18 राजपूत नेताओं को टिकट दिए थे, जिसमें से मात्र और मात्र 8 राजपूत जो कैंडिडेट थे वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन सवाल आरजेडी को लेकर है, तो आरजेडी 18 में से कितने उम्मीदवार बनाई थी राजपूतों को? तो आरजेडी ने 18 में से मात्र 10 राजपूतों को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें से 7 चुनाव जीत गए, 1 चुनाव हार जाते हैं। आरजेडी से ज़्यादा टिकट कांग्रेस पार्टी ने राजपूतों को दी थी, उनकी संख्या 10 है। हालांकि उसमें से मात्र 1 ही जीत पाते हैं। अब बात भाजपा की कर लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भाजपा को निशाना बनाया और कहा कि भाजपा में जितने राजपूत विधायक नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल में राजपूतों की संख्या है। ये पन्ना, ये वाइट पेज जिस पर हमने एक एक दल का जो संख्या है वो लिखा है। बात 2020 की विधानसभा चुनाव की हो रही है, तो 20 में कुल 28 राजपूत विधानसभा चुनाव जीतकर पहुंचे बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, जिसमें से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 21 राजपूतों को टिकट दिया था। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने राजपूतों को टिकट दिया तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें से 15 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं जो राजपूत समाज से आते थे। दूसरे नंबर पर बात जेडीयू की, चूँकि उस वक्त जेडीयू जो है वो इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। जेडीयू ने 7 राजपूत समाज से उम्मीदवार बनाए, जिसमें से मात्र 2 चुनाव जीत पाते हैं। वीआईपी पार्टी ने, मुकेश सहनी की पार्टी तब एनडीए में थी, उन्होंने 2 राजपूत उम्मीदवार बनाए, जिसमें से उनकी पार्टी दोनों में से दोनों जो है सोना सिंह और राजू सिंह चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि एनडीए और महागठबंधन के मुकाबले में एनडीए में कुल 19 राजपूत विधायक हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं है, तो 2 विधायक घटा दिया जाए तो फिर भी 17 विधायक है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 राजपूतों को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें से 15 राजपूत चुनाव जीत गए थे। आरजेडी ने मात्र 8 राजपूतों को टिकट दिया था, जिसमें से 7 राजपूत चुनाव जीतने में सफल रहे। तो यहाँ की सियासत जो है वो राजपूत और ठाकुर को लेकर खूब हो रही है। हर पार्टी अपने आप को राजपूत हितैषी बताने में लगा हुआ है। चूंकि मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ठाकुर को लेकर जो कविता पढ़ी, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई और खुद की पार्टी के एक एमएलए जिनका नाम चेतन आनंद है, जिनके पिता का नाम आनंद मोहन है, उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि ठाकुरों को अपमानित किया जा रहा है। हालांकि बावजूद चेतन आनंद इस पार्टी में बने हुए हैं, पार्टी से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, ना ही उनकी माँ जो लवली आनंद है उन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन बावजूद वो ठाकुरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राजपूतों के नाम पर राजपूत हितैषी अपने आप को बताने में लगे हुए हैं। आनंद मोहन ने यहाँ तक कह दिया कि भाई हम सदन में होते तो राख लगाकर जीभ खींचकर सदन के आसन पर फेंक देते। तमाम प्रकरण के बीच तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं और उन्होंने दावा किया कि जो भारतीय जनता पार्टी राजपूत हितैषी अपने आप को बता रही है, जो एक माहौल बना रही है आरजेडी के खिलाफ में, उन्हें नहीं मालूम है
कि राष्ट्रीय जनता दल में जितने राजपूत एमएलए हैं और एमएलसी हैं उतना भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, बल्कि आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला है और तेजस्वी यादव के दावों को झुठलाने वाला है। तेजस्वी यादव ने जो दावा किया वो सरासर झूठ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मात्र और मात्र 8 राजपूत उम्मीदवार बनाए थे 2020 विधानसभा चुनाव में, जिसमें से 7 जीते। बल्कि जिस पार्टी से वो कंपेयर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने 21 राजपूत उम्मीदवार बनाए, जिसमें से 15 जीते। यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने राजपूतों को टिकट दिया तो वो नाम भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के सिंबल पर राजपूत चुनाव जीत कर आए तो वो नाम भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है। तो जो तेजस्वी यादव ने दावा किया वो सरासर झूठ है, और उसका पोल हमने खोला इस आंकड़ों के जरिए। बिहार विधानसभा का आंकड़ा है जिसमें स्पष्ट तौर पर एक एक पार्टी का आंकड़ा दिया पे, जिसमें स्पष्ट तौर पर एक एक पार्टी के बारे में बताया गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर और कितने उम्मीदवार जो उनके जो है किस जाति के जीत कर आए हैं। महागठबंधन और एनडीए, इसलिए बात कर रहे नीतीश कुमार को एनडीए में ले रहे हैं क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट थे, और तब 21/7/28/2/30 एनडीए के उम्मीदवार जो राजपूत समाज से थे, जिसमें से चुनाव जीते 15/17/2/19 से उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। और महागठबंधन में मात्र आरजेडी और कांग्रेस 2 पार्टियों ने राजपूतों को टिकट दिया, जिसमें आरजेडी 8 और कांग्रेस आरजेडी से 2 ज्यादा। यानी कि जो तेजस्वी यादव हितैषी बनते हैं और ये कह रहे हैं कि राजपूतों को हमने सम्मान दिया, सबसे अधिक टिकट दिया, आंकड़े उनके दावों को झुठलाने वाली है। आपकी क्या राय इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।